प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 11 हिंदी विनय पत्रिका शीर्षक और दूसरा भाग देखेंगे और दूसरे पद को भी देखेंगे। ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता, ऐसी मूर्खता इस मन की। जरा इस मन की मूर्खता तो देखिए। क्या? परिहरि राम भगत सुर सरिता, परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत वो सिकन की, ऐसी मूढ़ता इसी मन की, ऐसी मूढ़ता इस मन की। धूम समूह निरख चातक जो, धूम समूह निरख चातक जो, त्रिषित जानि मति घन की, ऐसी मूढ़ता देखो इस मन की। नहीं तह शीतलता नहीं बारी, नहीं तह शीतलता न बारी, पुनि हानि होती लोचन की, ऐसी मूढ़ता देखो इस मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। जो गच काच, गच माने फर्श प्यारे बच्चों, फर्श। जो गच काच बिलो किसे नजर, से माने बाज। जो गच काच बिलो किसे नजर, छाह अपने तन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। टूटत यति आतुर यहार बस, टूटत अति आतुर यहार बस, क्षति विसारी आनन की, ऐसी मूढ़ता, ऐसी मूढ़ता देखो इस मन की। कह लो कहो कुचाले कृपा निधि, कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानते हो गति मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निजपन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि जरा इस मन की मूढ़ता मूर्खता को, अविवेक को तो जरा देख लो। इस मन की मूढ़ता मूर्खता को जरा देखिए, कैसा मूर्ख बन गया है यह मन। परिहरि राम भगत सुर सरिता, परिहर में परित्याग करना, राम भक्ति रूपी सुर सरिता, सुर सरिता माने गंगा देव नदी। परिहरि राम भगत सुर सरिता, राम भक्त रूपी गंगा को छोड़ करके, परित्याग करके, आस करत वो सकन की, ओस की बूंदों का आस करता है यह मन। राम भक्त रूपी भागीरथी अलकनंदा मंदाकिनी सुरसरी को छोड़ करके यह मन ओस की बूंदों का आस करता है। तो इस मन की मूढ़ता नहीं है तो क्या है? यह मन पागल नहीं हो गया है तो क्या है? यह मन मतवाला नहीं हो गया है तो फिर क्या है? मैं मनता मन मारी, नाना करी करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म झलक कैसी। और धूम समूह निरखी चातक जो, त्रिषित, त्रिषित माने प्यासा, त्रिषित बारी बिन जो, त्रिषित बारी बिन जो प्रण त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा।
त्रिसी तवारी बिनु। अगर प्यास पानी के प्यास में प्यासा व्यक्ति अपने प्राण को त्याग दे, उसे पानी न मिले तो मरने के बाद सुधा अमृत का तड़ाग सरोवर उसके मुख के सम्मुख कर दिया जाए, सन्निकट कर दिया जाए, तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। समय चुके पुनिका पछिताने, का बरसा सब कृषि सुखाने। अभी अगर पढ़ेंगे नहीं ना तो बाद में पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। अभी पढ़ लीजिए, अभी आपके पास समय है, पढ़ने का ही समय है। प्यारे बच्चों समझ लेना, आपके भविष्य का निर्धारण यही वर्तमान करेगा। खूब मन से पढ़ो, हर काम को छोड़ करके जुट जाओ लाल। देखो, अगर आपके मन में संकल्प हो जाए, दृढ़ हो जाए कि मुझे इस पद पर जाना है, इस उम्र में जरा समझ कम होती है, जवानी में दिल बड़ा शैतान होता है, जो चीज अच्छी होती है उधर ही ध्यान होता है। अभी जलेबी खूब अच्छी लगेगी आपको, लेकिन बाद में कहेंगे अरे शुगर हो जाएगा जी, दिक्कत हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगा ना। तो जवानी में अपने मन को जरा पकड़ के रखो, जकड़ के रखो, भागने न पाए। आइए मूल प्रसंग पर। जैसे चातक माने पपीहा, जैसे पपीहा धुएं के समूह को देख करके उसे बादल समझ ले, घन की, घन माने बादल। चातक पपीहा पक्षी धुएं के समूह को बादल समझ करके पानी पाने के लिए भाग करके उसके पास जाए तो नहीं तह शीतलता न वारी, न तो वहां पानी है और न तो शीतलता। धुएं में कहीं पानी होता है, उसमें शीतलता होती है क्या? न वहां शीतलता है न तो पानी है, बल्कि क्या होता है, पुनिहानि होती लोचन की, बल्कि उल्टा उसके नेत्र ही फूट जाते हैं, उल्टे उसके नेत्र फूट जाते हैं। न तो पानी मिलता है न तो वहां शीतलता ही मिलती है। ऐसी ही मूर्खता इस मन की है। इस माया के मकड़ जाल में ऐसा उलझा है, ऐसा फंसा है, ऐसा फंदा इस माया ने लगा दिया है, कस दिया है कि आदमी जानता तो सब कुछ है, लेकिन कैसा है? सब जानते हैं कि मृत्यु होनी है, यहां अपना कुछ नहीं है। ये जरा देखो, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि मुंचत्याशा पिंडम। अंगम गलितम, अंग गल गए हैं, पलितम मुंडम, मुंड के बाल पलित हो गए, सफेद हो गए हैं। दसन विहीनम जातम तुंडम, मुख से दांत निकल गए हैं। वृद्धो याति, वृद्ध हो गया है। गृहीत्वा दंडम, और डंडा लेकर के चलता है। तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, फिर भी इस यह पिंड आशा को नहीं छोड़ता, इस माया के मकड़ जाल में उलझा रहता है, फंसा रहता है। हुए बाल उजले मुंह से दांत निकले, अब झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम या दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम या बचपन तो बीता जवानी भी बीती, बचपन तो बीता जवानी भी बीती, अब बूढ़ापे का आया असर धीरे धीरे, बूढ़ापे का आया
असर तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। ये पिंड इस माया से बाहर निकल ही नहीं पाता। आइए तो और लिखते हैं कि जो गच कांच बिलोक से न जड़ छाह अपने तन की। जो गच कांच, गच माने फर्श, जैसे कांच के फर्श पर बाज अपनी ही छाया को, अपने ही प्रतिबिंब को देखता है। कांच का फर्श हो और बाज पक्षी की विशेषता क्या है? उड़ती चिड़िया पर वार करता है जीवन। और बाज पक्षी जैसे कांच का फर्श हो, उसमें अपने प्रतिबिंब को देखे तो उसे अपना प्रतिद्वंदी समझ करके या अपना उसे आहार समझ करके, या तो तुलसीदास ने आहार लिखा है, ठीक है, उसे अपना आहार समझ करके उस पर आक्रमण करता है। लेकिन क्या होता है? टूटत यति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनंद की। आनंद माने मुख, उस पर टूटता है अपना आहार समझ करके, अपने प्रतिबिंब पर ही टूटता है। क्षति विसारी आनंद की, मेरे मुख को चोट पहुंचेगा, मेरे मुख का ही नुकसान होगा, वह जड़सेन समझ ही नहीं पाता। वह भी अपने मुख को तोड़ बैठता है, अपने चंचु को नुकसान पहुंचा लेता है, लेकिन टूटता है उस पर। यही है माया, यही है माया। धन्य हो आत्मात्म झुलसी नंदन जी। कह लो कहो कुचाले कृपा निधि, कह लो कहो कुचाले कृपा निधि, जानत हो गति मन की। हे कृपा निधान, हे करुणा के भंडार, भक्त वत्सल राम जी, अपने इस मूढ़ मन की बात आपको कहाँ तक बताऊं, कहाँ तक सुनाऊं? आप इस मन की सारी स्थिति को भली प्रकार से जानते हैं। आप अंतर्यामी हैं प्रभु, इसलिए इस मन की कुचाल को भली प्रकार से आप जानते हैं, समझते हैं। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की। इस मन की कुचाल को कहाँ तक बताऊं, और इस मन की मलिनता को आप भली प्रकार से जानते हैं प्रभु जी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आइए, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निजपन की। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु कृपा निधान, हरहु दुसह दुख, असहनीय दुख का हरण कर लो। असहनीय इस माया में जो दुख है ना, उसका हरण कर लो, उसका लोप कर लो। और करहु लाज निजपन की, अपनेपन की लाज बचा लो। अपनेपन की लाज का मतलब आपने एक प्रण किया है कि मेरे शरण में, मेरे चरण में जो भी आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो यह भक्त तुलसीदास आपके चरण और शरण में पहुंच गया है। इसलिए जो वादा किया है महाराज, उस वादे का ध्यान कीजिए और मुझे बचा दीजिए। मेरा मन इधर उधर भटकता है। कबीर ने भी लिखा, कबीरा चित्त चमंकिया चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरण हाथू घड़ा बेगे ले बुझाए। विषय वासनाओं की आग सर्वत्र ऊंची ऊंची लपटें बिखेर रही हैं, लेकिन वो बुझेगी कैसे? भगवत स्मरण रूपी घड़ा आपके हाथ में है। उस भगवत स्मरण रूपी जल से उस विषय वासनाओं की आग को बुझा लो। ऐसी मूढ़ता या मन की। प्यारे बच्चों, चलिए यहीं पर ये समाप्त हुआ। अगला पद आप अगले वीडियो में देखेंगे।